तो आज देश भर के लिए खुशखबरी है, क्योंकि देश भर में सावन शिवरात्रि की धूम सुनाई दे रही है। शिवालयों में हर हर बम बम की गूंज है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिवालयों में उमड़ा है आस्था का सैलाब। शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। ऐसे में श्रावण महीने की शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि में शिव जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप किसी भी समय भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मान्यता है कि निशिता मुहूर्त में शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का महीना है, हर तरफ भोले के भक्तों में होड़ मची हुई है कि कौन शिव का सबसे पहले जलाभिषेक करेगा और उनसे मन की तमाम इच्छाएं मांग लेगा। शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, शिवालयों में मौजूद हैं और शरण चाहते हैं शिव की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का मदन मोहन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मदन, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? काशी विश्वनाथ की धरती में बेहद खास हो जाता है आज का दिन। शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का दिन है आज, और ऐसे में जब सावन की शिवरात्रि हो तो शिव के भक्तों के लिए इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता। जी पूजा, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम काशी की बात करते हैं तो काशी जो है महादेव की नगरी है, और महादेव की नगरी के साथ साथ जो है काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो सावन में जो है सिर्फ काशी ही नहीं, दूर दराज से लोग, यानी कि आसपास के राज्यों से भी रोज यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं और काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो शिवरात्रि की अगर बात है, सावन की शिवरात्रि की अगर बात करते हैं, क्योंकि मासिक शिवरात्रि तो हर माह में आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि में जो है एक अलग ही इसकी महत्ता हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से अगर कहा जाए तो बाबा भोलेनाथ जो है, ये मास जो है, सावन मास जो है अति प्रिय होता है, और इस मास में जो है लोग जो है कहा जाए तो अपने बाबा के दरबार पहुंचते हैं और आकर के जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सुबह से ही मंदिरों में जो है कतार लगी हुई है। हालांकि बारिश की मौसम थी, रिमझिम बारिश के बीच में जो है भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं, और सुबह से ही जो है कहा जाए तो ये देखिए आप है यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, लोग है बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। और ऐसे में कहा जाए तो तमाम जो है जो मन्नतें होती हैं उसे जो है मांग रहे। तो इस तरह से कहा जाए तो काशी है, और काशी पूरी तरह से कहा जाए तो बम बम बोल रही है। तो लगातार अगर कहा जाए तो यहाँ पे भक्त का आना जाना लगा है, और पूरी काशी जो है भगवामय हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि काशी जो है पूरी तरह से बम बम बोल रही है। तो ये जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो है भक्त यहाँ पे आते हैं और आकर के जो है अपनी मन्नतें को मांगते हैं। तो मान्यता है कि जो सावन मास है, और सावन मास जो है भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। उनके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो जो भगवान को भोलेनाथ को जो प्रिय है, जो कहा जाए तो धतूरा उनको प्रिय है, बिलपत्र प्रिय है, जो भक्त जो है उसको अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या सावन का महीना है और सावन के महीने में किस तरह से जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं। आप तो तस्वीरों में सबसे पहले तो मैं आपको ये बाबा का दर्शन कराऊंगा और कुछ लोग से बात भी करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मंदिर शक्ति मंदिर है, लोग यहाँ पे भक्त आए हैं। बात करते हैं भैया भैया आज बाबा क्या का जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए, कोई बाबा काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आज सावन का जो कहा जाए तो शिवरात्रि भी है, ऐसे में क्या मान्यता है? तो बिल्कुल कहा जाए तो कुछ भक्त जो है है जो कि कहा जाए तो कैमरे के सामने आने से थोड़ा सा हिचकते हैं। हालांकि जिस तरह से कहा जाए कि आज जो सावन की जो है
शिवरात्रि चल रही है और ऐसे में जो है पूरे मास यानी कि इस बार जो है कहा अधिमास भी लग रहा है। अधिमास होने के कारण जो है 2 माह की शिवरात्रि होगी और 2 माह की शिवरात्रि के साथ में जो है यहाँ पे हर और हरि यानी कि बाबा विश्वनाथ और विष्णु दोनों जो है इसमें उसमें होंगे, इसलिए इस सावन का जो है और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। जी पूजा। मदन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, हम काशी विश्वनाथ धाम की अगर बात कर लें तो धाम पर शिवरात्रि और सोमवार इन दोनों ही दिवसों को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। कहा जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उनके अर्घ्य तक जल पहुंचाने के लिए एक तरीके का यंत्र लगाया गया है जिसके जरिए दुग्धाभिषेक अगर आपको करना है तो भी और जलाभिषेक करना है तो भी आप जल उसमें अर्पित कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि सावन माह में जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है लाखों की संख्या में हो जाती है, ऐसे में जो कहा जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से जो है ये कहा गया है और 4 जो दरवाजे हैं उनमें जो है अर्घा लगाए गए हैं, यानी कि जो डायरेक्ट जाकर के बाबा के दरबार में जाकर के उनको जो है टच नहीं कर सकता है। दूर से ही जो अर्घा बनाया गया है उस अर्घे से जो है जलाभिषेक करेंगे और दर्शन करेंगे। साथ ही साथ कहा जाए तो जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था है, यानी कि जो दर्शन हो रहे हैं उसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। वहीं अगर कहा जाए मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है मंदिर में भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो वो जो है लाल कारपेट भी बिछाए भी गए हैं कि जिससे कि अगर तपिश से अगर धूप से ज्यादा हो जाता है तो भक्त के जो पैर ना जले, क्योंकि जिस तरह है। और खास करके अगर बात किया जाए कि जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने के बाद जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया इसके बाद इसकी भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई। और जिस तरह से पहले जो सकरी गलियों से लोग होकर के गुजरते थे, आज पूरी तरह से कहा जाए तो फैलाव में लोग आ रहे हैं और आसानी के साथ जो है बाबा का दर्शन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और इसके बाद बिल्कुल मदन, काशी की हर गली बम बम बोल रही है और काशी नगरी का जब भी जिक्र होता है और भगवान भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का जिक्र ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। हर साल भगवान भोले के लाखों भक्त कांवर लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से लाखों कांवड़िया गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, जिनका हमेशा से मुख्य केंद्र यूपी का गाजियाबाद जिला रहा, क्योंकि अन्य राज्यों से हरिद्वार जाने वाले लाखों कांवड़िया गाजियाबाद से होकर के ही गुजरते हैं। हर साल कांवड़ियों की तादाद बढ़ने पर प्रशासन ने सुरक्षा के कैसे किए हैं इंतजाम, इसको लेकर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से हमारे सहयोगी अली शरर ने खास बातचीत की है। सुनिए। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी, उनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। सर, मैं देख रहा हूं आप खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप खुद सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर के? देखिए, अगर विगत वर्षों का आप अनुभव देखेंगे तो हर आने वाले समय में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार भी विगत वर्ष की तुलना में करीब 30 से 40% अधिक कांवड़ियों की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए जो भी पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है अकॉर्डिंगली किया गया है। नंबर ऑफ सेक्टर्स, सब सेक्टर्स बढ़ाए गए हैं। जो हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी उनकी संख्या बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग की लेंथ बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कवरेज बढ़ाया गया है। सीसीटीवी कवरेज आज की डेट में करीब 800 सीसीटीवी से हम लाइव फीड ले रहे हैं, जिनको 5 अलग अलग कंट्रोल रूम और ऐप के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ड्रोन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों पर हमारी पेट्रोलिंग बढ़ी है, डाइवर्जन पॉइंट्स हमारे बढ़े हैं। डाइवर्जन पॉइंट्स को इंडिकेट करने वाले जितने बोर्ड्स होते हैं वो भी हमने बढ़ाया, ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। अच्छा सर, अब जैसे कि लोग वापस आ रहे हैं कांवड़ लेकर के, कांवड़ का जो जल का वज़न है और काफ़ी सारी उनको परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा है। ऐसे में सर, क्योंकि जो बीच में हमने देखा है कि कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर सर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस की तरफ से बनाए हुए हैं कैंप? देखिए, 2 तरीके से उनको सुविधा दी जा सकती है। एक होता है कि प्रशासन, गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा उनको क्या सुविधा दी जा रही है। दूसरा होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उस पार्टनरशिप में विगत वर्ष में केवल 130 कांवड़ियों के शिविर की अनुमति दी गई थी। इस समय जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर है 251 की हमने अनुमति दे दी है, तो ऑलमोस्ट शिविरों की संख्या दोगुनी हो गई है। ज़्यादा शिविर का मतलब कि उनको दवा के इंतज़ाम के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके ठहरने के लिए, बैठने के लिए ज़्यादा स्थान होना, ज़्यादा सुविधाएँ होना। तो क्या सर ये माना जाए कि जो कांवड़ की यात्रा में जो मार्ग हैं वहाँ एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाया गया है उसमें सर ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी ज़्यादा हैं? करीब 40% ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारे एक्स्ट्रा हैं।
विगत वर्ष की तुलना में, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद हमारे ट्रैफिक पुलिस में कर्मियों की संख्या भी बढ़ी थी। दूसरा, हमें यहाँ से गाजियाबाद से विगत वर्षों में मेरठ और अन्य जनपदों को ट्रैफिक पुलिस बल देना पड़ता था, जो इस बार नहीं देना पड़ा है। उसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस भी ज़्यादा है, CCTV की कवरेज ज़्यादा है। इनफैक्ट जितने हमने कांवड़ शिविर बनाए हैं उसमें एक अनिवार्य हमने व्यवस्था कर रखी है कि प्रत्येक कांवड़ शिविर में CCTV की व्यवस्था होगी, जिसका फीड हम भी ले रहे हैं और वो भी देख रहे हैं। तो ये थे पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, जिनको साफ तौर पर बताया कि पुलिस मॉनिटरिंग की जा रही है और ख़ुद वो पेट्रोलिंग के लिए सड़कों पर उतरे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी कांवड़ियों को ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन राम नरेश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।